हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं अप्रेंटिस छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज अप्रेंटिस छात्रों को 1/3 जो मिलता है एनएससी का और 2/3 यानी 2/3 जो मिलता है सीबीटी एग्ज़ाम जो आप लोग ग्रुप डी में देते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं कि इससे आप लोगों का फ़ायदा है या नुकसान है, या ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और इसमें जो हमारा मतलब सोच है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि जल्द से जल्द इस पर क्या निर्णय होना चाहिए, किस तरीके से अप्रेंटिसों का समायोजन होना चाहिए, नियम में बदलाव होना चाहिए। और इतने नोटिस, इतने लेटर पहुंचाए जा चुके हैं, जैसे कि जो रेलवे के राज्य मंत्री हैं उन तक, रेलवे के मंत्री तक, रेलवे के जो यूनियन के अध्यक्ष है उन तक, मतलब सभी तक ये पहुंचाया जा चुका है। तो इन सारी चीज़ों को, नोटिसों को पहुंचाने के बाद भी कोई अप्रेंटिसों का समायोजन नहीं हो रहा है, अप्रेंटिस की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मात्र आप लोग इस वीडियो में कम से कम समय आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर, आज आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जितने अप्रेंटिस साथी हैं उनको अलग अलग नोटिस, अलग अलग सब चीज़ अपडेट आती रहती है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको देख लीजिए, आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। क्या जानकारी इसमें है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सीसीए महत्वपूर्ण जानकारी 1/3 और 2/3 नहीं चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए अप्रेंटिस छात्रों की। हम लोगों को इससे क्या मतलब, हम लोगों को डायरेक्ट समायोजन होना चाहिए। और अप्रेंटिस छात्र, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो चीज़ें हम आज आपको बताने जा रहे हैं इसमें आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए रेलवे में जो यूनियन के अध्यक्ष हैं एआईआरएफ के शिव गोपाल मिश्रा जी, आज से कई साल पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि सभी अप्रेंटिसों का समायोजन होगा, सभी को नौकरी मिलेगी। इस तरीके से उन्होंने दावा किया था, उसकी वीडियो भी हमारे पास है। जो बिहार के मतलब ललन सिंह हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वर्तमान में अश्विनी वैष्णव जी के साथ में उनका आना जाना रहना सब कुछ है। उन्होंने भी ये कहा था कि जितने भी रेलवे के अप्रेंटिस हैं जमालपुर के, सभी का समायोजन हम करवाएंगे। लेकिन अभी तक किसी का कुछ नहीं हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम जानकारी दे देते हैं कि इसमें क्या आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है और किस तरीके से समायोजन होने वाला है। तो साथियों, आप लोगों को बता दें कि देखिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट जारी हो गया है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 नवंबर से होगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और आज रेलवे के बड़े अधिकारियों को कैट कोर्ट ने बुलाया है और उसके बाद आपका 30 तारीख को फैसला होना है। तो सबसे पहले आपको बता दें, देखिए जितने भी सीसीए साथी हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि उनका ग्रुप डी में समायोजन हो, ठीक है। तो समायोजन को लेके जो आप लोग परेशान हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए आप लोगों से निवेदन है कि जो आप लोगों की संख्या 1,31,000 मतलब लगभग कुछ बताई जा रही है कि ग्रुप डी में फॉर्म पड़ा है, और ये आपकी सीटें हो जाती हैं 6485 के लगभग, ठीक है। तो इसका 10% भी आप लोग नहीं है। आप 1,31,000 का करेंगे तो भी लगभग 13,000 पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये आपकी संख्या जो भर्ती है अप्रेंटिसों की, उसका 5% है। अगर हम मान लेते हैं, चलिए ठीक है, 50% इसमें 1,31,000 में से 50% अगर रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए, नॉन सीसी है, तो भी उसका 10% होगा। अगर 60,000 भी अगर रियल अप्रेंटिस मान के चलें तो भी इसका ये 10% ही वैकेंसी है। तो सभी का समायोजन तो उसी तरीके से नहीं होना है। और रेलवे क्यों वैकेंसियाँ कम निकाल रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है कि अप्रेंटिस की वैकेंसी इतना क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए रेलवे को चाहिए, मान लीजिए किसी जोन में 10,000 कर्मचारी चाहिए, मैं जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए 10,000 कर्मचारी चाहिए, तो रेलवे कर क्या रहा है, यहाँ पे वो ले रहा है 1,000 अप्रेंटिस को, समझिएगा बात को, ठीक है। 1,000 अप्रेंटिस को ले रहा है, प्लस फिर यहाँ पे 2 से 3,000, मान के चलिए 2 से 3,000 यहाँ पे ले रहा है ठेकेदार के आदमियों को, मतलब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है। और बाकी जो सीटें बच रही हैं इनके पास पहले से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनसे काम चल रहा है। बाकी रेलवे की काफ़ी कमी भी है, एक लोगों से 3 लोगों का काम करवाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को समझिएगा कि वैकेंसियाँ बढ़ाने के मूड में है नहीं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जा रहा है रेलवे को, और दूसरी चीज़ें जो बची खुची वैकेंसियाँ हैं उसमें से अप्रेंटिसों से काम चलाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए 1,000 अप्रेंटिस गए, यहाँ पर इन्होंने 1 साल काम किया, इनका जो भी 8,000 9,000 अब तो इंक्रीज किया गया है, नहीं तो पहले 7,000 होता था, उसमें से 5500 कट जाता था। तो इस तरीके से ये लोग रेलवे का काम करें, फिर चले आएंगे, फिर अगली बार ये 2,000 लोग जाएंगे, फिर काम करेंगे रेलवे में, 1 साल चले आएंगे।
और ये जो संख्या होगी ना, ये आप लोगों की बढ़ती जाएगी। वैकेंसियाँ घटती जा रही हैं जो अप्रेंटिसों की है, 6-6 साल 7-7 साल बाद वैकेंसी आ रही है। तो यहाँ देखिए, रेलवे को 1/3 2/3 से कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। वो जितने लोगों को मतलब अप्रेंटिस कराएगा, आप लोग आपस में मान लीजिए 6,000 जो मतलब 6485 हैं ये सीटें, तो इसमें चाहे 1 लाख अप्रेंटिस हो जाएँ, ठीक है, चाहे 2 लाख हो जाए, उससे तो रेलवे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपटीशन तो आप लोग करेंगे ना आपस में। जैसे मान लीजिए अगर 6485 पद हैं, अगर 1 लाख अगर अप्रेंटिस हैं, ठीक है, तो इससे रेलवे को क्या फ़ायदा नुकसान है? इससे तो रेलवे का काम चल रहा है, इससे मतलब है रेलवे का काम नहीं रुकना चाहिए, काफ़ी कम खर्च में होना चाहिए। और कंपटीशन तो आप लोग आपस में करेंगे ना कि चलिए हम लोग पर सीट पे जहाँ 2-4 लोगों का कंपटीशन होता था, अब 10-12 तक पहुँचा है, 25-30 तक पहुँचेगा। तो हर साल अप्रेंटिसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है कि आप जितने लोगों को समायोजन कर सकते हैं उतने ही लोगों को करिए। आप जब भर्ती निकालने जाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास पद ही खाली नहीं है, फिर अप्रेंटिसों को ले जाके करते क्या हैं? अप्रेंटिस तो बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें 8-8 घंटे ड्यूटी कराया जा रहा है, वर्कशॉप में कराया जा रहा है, हमको CL जो है 10 पूरे साल में मिलता है। अगर उसके बाद हम एब्सेंट होते हैं तो हमको कहा जाता है कि आपका हम परसेंटेज काट लेंगे। फिर इन परसेंटेज का क्या ही मतलब है? फिर एक साल 99% आप दे देंगे, फिर एक साल बाद वो आके घर पे बैठेंगे बेरोजगार होकर, वैकेंसियाँ ही नहीं आएंगी। अगर आएंगी भी तो 6,000 4,000 3,000 पोस्ट मिलेंगे, उसमें से लाखों अप्रेंटिस हैं। अभी वर्तमान में 1,31,000 रेलवे के द्वारा ही बताया गया है। तो आप लोग समझिए कि अगर आप लोग इसको रोकने के लिए आगे नहीं आए कि अप्रेंटिस की जो वैकेंसियाँ करा रहे हैं, ठीक है, ग्रुप डी की भर्ती नहीं बढ़ाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना ज़रूरत है लीजिए, लेकिन अप्रेंटिसों की वैकेंसियाँ भी उसी हिसाब से कराइए जितने लोगों का आप समायोजन कर सकते हैं, उतने ही लोगों को ट्रेनिंग दीजिए। आप अपना काम ना निकालिए। तो सभी साथियों, आप लोग इस पे जागरूक होइए। हमने सभी यूनियन के जो लीडर हैं उन सभी से बात की है, सभी लोगों ने इसमें समर्थन दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि नोटिस पे नोटिस देने से, अलग अलग देने से कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। बाद में आप जब रेल मंत्री तक बात ये जाती है तो टाल के ट्रेन में जो छात्र पूछता है तो निकल जाते हैं और इस तरीके से निगलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए नहीं आते हैं तो इसमें सबसे बड़ी कमजोरी आपकी है। और सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप लोगों में कोई यूनिटी नहीं है, कोई एकता नहीं है। सभी लोगों ओवर कॉन्फिडेंस हुए पड़े हैं कि हमारा हो जाएगा, बाकी लोगों से हमसे क्या मतलब है, हमारी तैयारी है, हमारा हो जाएगा। तो देखिए, सभी की ओवर कॉन्फिडेंस है, सभी लोग यही सोच रहे हैं। जो 1,31,000 ग्रुप डी में फॉर्म पड़े हैं CCA के, सभी CCA यही सोच रहे हैं। मान लीजिए 10% लोग नहीं सोच रहे होंगे, तो भी तो 1 लाख बच्चे यही सोच रहे हैं ना कि हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, हमारी पढ़ाई अच्छी है। तो होगा तो 6,000 लोगों का ना, 1 लाख लोगों का तो होगा नहीं। फिर आप लोग उसमें से बेरोजगार बैठेंगे कि नहीं? 80,000 85,000 90,000। फिर आप लोग अगली वैकेंसी का इंतजार करेंगे, फिर उसमें फॉर्म भरेंगे, उसमें और कम वैकेंसी आएगी, अप्रेंटिस की संख्या बढ़ती जाएगी। तो क्यों नहीं आप लोग समझते हैं? आप लोगों से हर अप्रेंटिस लीडर जो है, चाहे चंद्र पासवान जी हो, चाहे राकेश मिश्रा जी हो, चाहे इमरान जी हो, चाहे जितने भी लोग हैं आपके लीडर, आपके हक और अधिकार की आवाज़ें क्यों उठाते रहते हैं? कि आप लोगों ने 1 साल रेलवे में समय दिया है, आप अपने हक और अधिकार के लिए नहीं आएंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आपकी आवाज़ों को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, आपको न्याय दिलाया जाएगा? तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। जितने भी अप्रेंटिस साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग इस वजह से शेयर करिए कि ताकि आपके जो भी भाई हैं, जो भी अप्रेंटिस साथी हैं, वो जल्द से जल्द एकजुटता बना सके, अपने हक और अधिकार के लिए साथ आएँ। सभी यूनियन के जब सपोर्ट मिल रहा है तो उसमें डायरेक्ट रेल मंत्री से डेट फिक्स करके उस पर बात किया जाए और किसी से बात ना किया जाए, क्योंकि बाद में रेल मंत्री बोल देंगे कि हमारे तक ये बात पहुंची ही नहीं, फिर हमने इस पर एक्शन नहीं लिया, हमने इस पर कुछ विचार नहीं किया। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों के जानकारी के लिए ही बनाई गई है कि अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो इसी तरीके से एक साल आप यूज एंड थ्रो के करते जाएंगे रेलवे, और रेलवे का काम निकलता जा रहा है। अप्रेंटिसों की संख्या साल में अगर आप सभी जोन का देख लीजिए, 4,000 5,000 2,000 इस तरीके से वैकेंसी आ रही है। 18 जोन है, 40 से 50,000 अप्रेंटिस वर्तमान में ऐसे जोड़ेंगे, 18 जोन का तो हो जाएंगे। तो रेलवे के कर्मचारियों की कमी कहाँ से है? बाकी अगर कर्मचारियों की जो ज़रूरत पड़ रही है उसमें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 10-12 हज़ार रुपये पर बुलाया जा रहा है, फिर भर्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही हैं? तो फिर आप रेलवे के चक्कर में क्यों अपना सालों साल बर्बाद कर रहे हैं? अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, LKG से पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो छोड़ दीजिए पढ़ाई। ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है? तो साथियों, अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, जिन भी भाइयों को समझ में आई होगी, आप लोग इसको जिम्मेदारी से लीजिए। आपका एग्ज़ाम 17 नवंबर से होने हैं, आप लोग तैयारी करिए और आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाइए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी साथियों को इसमें जुड़ने के लिए कहिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक, टेलीग्राम लिंक है, सभी लोग जुड़िए वहाँ पे। आपके अप्रेंटिस लीडर जो भी आपको लीड करते हैं आप उसको फॉलो करिए।
ताकि सभी का समायोजन हो पाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे अप्रेंटिस से सारी अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है। रेलवे में जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी सभी अपडेट आपको ऑफिशियली देखने को मिलती रहती है। और ऑफिशियली आ गया है आपको भुवनेश्वर के ऑफिशियल साइट पे एग्ज़ाम डेट, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और अब की बार जितने भी लोग रोजगार 75-90 जुड़े हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब की बार आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए। अगली बार वैकेंसी का इंतजार मत करिए कि अगली बार फिर आनी है। रेलवे का कहना है अगली बार फिर कराएंगे। आप सोचिए, फॉर्म भर के 1 साल वेट करना पड़ रहा है, फिर अगली बार क्या करना पड़ेगा। तो वेट ना करिए, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अब की बार सिलेक्शन लीजिए। और अप्रेंटिसों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग यूनियन बना के रखिए। और इस तरीके से नौकरी पाने के बाद भी अप्रेंटिस रो रहे हैं। अप्रेंटिस को ट्रेनिंग दी जाती है CNW की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रीशियन की, और उनको ले जाके ट्रकमैन में भर्ती किया जाता है। उनका नंबर भी अच्छा रहता है, तभी भी उनको ट्रकमैन क्यों दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों में यूनियन या किसी चीज़ की जब कोई लीडर नहीं रहेगा ना, तो फिर यही दशा होनी है। तो आप लोग अपने में यूनिटी बना के रखिए। जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप अपनी बातों को रख सकते हैं कि हमारे पास इतनी संख्या बल है, हम लोग शांतिपूर्वक अपनी डिमांड रखते हैं, हम लोग इस योग्य हैं, हमको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। आप लोग भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से या रेल मंत्री से। ये ना ही सरकार का मतलब उस पर कब्जा है, ना ही रेल का या रेल मंत्री का। इस पर पूरे पब्लिक का कब्जा है। पब्लिक के टैक्स से, पब्लिक के पैसे से सब कुछ बनता है। रेलवे बने या ट्रेनें बने, पटरियाँ बनी, रेलवे कर्मचारियों को जो पैसा मिलता है वो भी मतलब पब्लिक के ही पैसे से जाता है। तो पब्लिक का अधिकार है उस पर। क्योंकि काफ़ी अप्रेंटिस के लीडर हैं, आप बार बार हमारे यहाँ मतलब कांटेक्ट करते रहते हैं कि भाई आप जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इकट्ठा करिए, मतलब सभी को जागरूक करिए कि अपने हक और अधिकार के लिए लोग साथ आएँ। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, उनको जहाँ तक दिल्ली जाना पड़े या जहाँ तक जाना पड़े, लेकिन सभी अप्रेंटिस साथियों का समायोजन होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा अब आप लोगों को हम कुछ नहीं कह सकते। और ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए ही बनाई गई थी। अगर आप इसको किसी और पर्पज़ से देखते हैं तो ये आपके लिए सोच का परे है। लेकिन आप लोग अगर रेलवे अप्रेंटिस साथी हैं, ITI हैं, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ये वीडियो शेयर करना आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। इससे ज़्यादा अब आप जो आप सोच सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से करिएगा। धन्यवाद।